बहुव्रीहि समास प्रकरणम, बहुव्रीहि समास प्रकरण आरंभ होता है। शेषो बहुव्रीहि, शेषो बहुव्रीहि, शेष प्रथमा का एक वचन, बहुव्रीहि प्रथमा का एक वचन। अर्थ उक्ताद अन्य शेष, उक्त से अन्य। उक्त क्या क्या हुआ, क्या क्या बोले अभी तक? अव्ययभाव समास हुआ है और तत्पुरुष में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हुआ है। इससे अन्य, उक्त इनसे अन्य कौन बचता है? प्रथमा। कि जितने भी सूत्र आपने पढ़ा है उन सूत्र में क्या था? द्वितीया, श्रुतातीत, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी पंचमी, षष्ठी। नहीं वो नहीं बोलना हमें, केवल जिसमें विभक्ति नाम आया है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, शौंडई, उतने सूत्र। उसके पीछे उनको छोड़ो, वो तो उसी के संबंधित है। लेकिन कोई सूत्र ऐसा नहीं बनाया पाणि ने, प्रथमा अमुक 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 बोला, द्वितीया श्रुतातीत, तृतीया तत्कृतार्थेन, चतुर्थी बलित, ये जो दिया है वैसे प्रथमा अमुक के साथ समास हो, ऐसे कोई सूत्र है पाणिनि का? गया है अभी तक? नहीं है। इसे वो क्या हो गया? अनुक्त हो गया। ये सब उक्त हो गया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये उक्त हो गए। उक्ताद अन्य जिसका नाम शेष, वो है प्रथमा शेष बच गया। शेष समासो बहुव्रीहि संज्ञक भवति। अच्छा, प्रथमांत को लेकर के जो समास होगा उसका बहुव्रीहि नाम हो जाएगा। यदि प्रथमांत हमने पहले भी किया है, कर्मधारय समास क्या होता है? प्रथमांत होता है। कर्मधारय समास भी प्रथमांत होता है। लेकिन उस सूत्र का विधि का क्या था? कर्मधारय समास की विधि सूत्र कौन है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। ये नहीं कहा प्रथमा विशेषेण बहुलम, कहा क्या सूत्र? नहीं कहा। इसलिए विशेषण विशेषेण बहुलम कह करके प्रथमांत विशेषण प्रथमांत विशेष के साथ समास भले हम कर रहे हैं, वो तो लक्षितार्थ हो गया, मुख्यार्थ नहीं है। अतएव मुख्य रूपेण प्रथमा कहते हुए कहीं भी नहीं कहा गया किसी सूत्र के द्वारा। इसलिए वो जो शेष है प्रथमांतार्थ है, वह समास हो, उसका नाम बहुव्रीहि समास होगा। इत्यधिकारो वेदितव्य, यह अधिकार चलेगा। अग्रएव उदाहरिष्यामि, इसलिए उदाहरण यहाँ नहीं दिया। अधिकार सूत्र में कोई उदाहरण नहीं होता, विधि सूत्रों में ही उदाहरण होता है। संज्ञा सूत्र में उदाहरण दे देते हैं, लेकिन वास्तव में संज्ञा सूत्र में भी उदाहरण नहीं हो सकता है। विधि सूत्र के बिना संज्ञा सूत्र कहाँ लागू करोगे? परिभाषा सूत्र भी इसी प्रकार से, बिना विधि सूत्र का परिभाषा सूत्र भी लागू नहीं हो सकता। जितने भी सूत्र है सबका ध्रुव कौन है? विधि है। विधि के लिए ये सारी चीजें आती हैं। अधिकार हो, संज्ञा हो, परिभाषा हो, नियम हो, अतिदेश हो, ये पांचों प्रकार के सूत्र विधि के द्वारा कार्य संपादन करने के लिए है। अतः तो अधिकार सूत्र है। और अधिकार सूत्र लक्षण अपने आप में भी क्या है? स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्व सति, परदेशे वाक्यार्थ बोधजनकत्वम। स्वदेश उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वास्तव पूरा अर्थ आधा अधूरा अर्थ बोलना पड़ता है, शब्दार्थ केवल बताना पड़ता है, पूरा अर्थ नहीं हो पाता है। विधि अगला सूत्र देखिए, अनेकम मन्य पदार्थे, अनेकम मन्य पदार्थे, अनेकम प्रथमा का एक वचन, अन्य पदार्थ सप्तमी का एक वचन, दो पद है। अनेकम प्रथमा का एक वचन, अन्य पदार्थ सप्तमी का एक वचन। अन्य पदार्थ में समास है और अनेकम में भी समास है, दोनों में भी समास है। न एकमिति अनेकम, न तत्व समास। एक नहीं होना माने एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का मतलब दो, तीन, चार आदि। अनेकम और अन्यच्च अधः पदंचित अन्य पदम,
अन्यच्च अधा पदमिति अन्य पदम कर्मधारय समास कर दिया। फिर तस्य अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास, अन्य पदस्य अर्थ यदि अन्य पदार्थ तस्मिन् अन्य पदार्थ है, इसलिए कर्मधारय गर्भित यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। आगे लिखा है कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। अनुवृत्ति आदि पुरुष से बहुव्रीहि का महाविभाषा का अधिकार चल रहा है। विभाषा सुप का आएगा, सुपा को नहीं लाएंगे। सहसुपा का सुपानुवृत्ति नहीं होगा बहुव्रीहि समास में, केवल सुप मात्र को लाया जाएगा। वो अनेकम के अनेकम सुबंतम कह देंगे। अन्य पदार्थ समस्यते समास अर्थ है अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते बहुव्रीश्च समासो भवति। अन्य पद का अर्थ, अन्य पद का अर्थ का मतलब अन्य कौन? दूसरे। दूसरे कौन है? द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। हम समास में किसको ले रहे हैं? हम प्रथमांत को लिया ना। अनेकम प्रथमांतम, अनेक प्रथमांत लिया और प्रथमा से अन्य का अर्थ कौन होगा? द्वितीय तृतीय आदि अर्थ होगा। इसे प्रथमांत से अन्य अर्थों में बहुव्रीहि समास होता है, माने प्रथमार्थ में समास नहीं हो सकता। प्रथमार्थ क्या है? प्रथमा का अर्थ क्या है? सूत्र, हाँ, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा का अर्थ है। कर्मणि द्वितीया, द्वितीय का अर्थ क्या है? कर्म। तो प्रथमा के इतने अर्थ माने गए हैं और उस अर्थों में भी प्रातिपदिकार्थ मुख्य है। प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत ही छिपा है लिंग भी, परिमाण भी, सब उसके अंदर होता है। संख्या भी, पंचकम प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। प्रातिपदिकार्थ सबसे पहले जिस द्रव्य को बताना चाह रहे वो द्रव्य, द्रव्यगत जाति, तदगत लिंग, तदगत संख्या, ये सब आ जाएंगे उसमें। और कारक, ये सब प्रातिपदिकार्थ के अंदर छिपा दिया लोगों ने। पंचगम प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत पांचों, द्रव्य दूसरे में, जाति, जाति दूसरे में, फिर लिंग, फिर संख्या, अंत में कारक। कारक माने कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान इत्यादि कारक कहे जाते हैं। ये भी उसी में जुड़ा हुआ है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम केवल प्रत्यय ला रहे हैं। प्रत्यय जो केवल जो है प्रातिपदिकार्थ छिपे हुए अर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए। और राम ये प्रातिपदिक है, इसके अंदर ही कारक भी बैठा हुआ है, संप्रदान भी बैठा हुआ है। इन संप्रदान अर्थ में हम इस राम से प्रयोग कर रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? जब आप गे लाओगे रामाय, ऐसे बनते ही अब दिमाग में आएगा राम संप्रदानक है। जो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत छिपा हुआ है उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको द्योतन करने के लिए प्रत्यय, ये द्योतन पक्ष में। वाच्यार्थ पक्ष में पंचगम प्रातिपदिकार्थ नहीं लेंगे, फिर कारक को हटा देंगे। त्रिगम प्रातिपदिकार्थ, तीन ही प्रातिपदिकार्थ, पहले तीन ले हो लिंग तक, संख्या भी नहीं, संख्या भी प्रत्यय से मालूम होगा लेकिन लिंग प्रत्यय से मालूम नहीं होता। लिंग है प्रकृति में, इसलिए द्रव्य जाति लिंग त्रिगम प्रातिपदिकार्थ लेंगे। बाकी संख्या कारक प्रत्यय से मालूम हो जाएगा। ये अलग अलग पक्ष है। एकम प्रातिपदिकार्थ, द्विगम प्रातिपदिकार्थ, त्रिकम, चतुष्कम, पंचकम प्रातिपदिकार्थ। आगे जब विशेष आएगा कारके में अधिकार भी तब देखेंगे। तो इसलिए इनके कहना है कि अन्य पदार्थ वर्तमानम अनेकम, अन्य पदार्थ क्या हो गया? द्वितीयार्थ
तृतीयार्थ, चतुर्थ्यर्थ, पंचम्यर्थ, ये सब क्या है? प्रथमा से भिन्न है, प्रथमा से भिन्न पदार्थ है। इस अन्य पदार्थ द्वितीयाद्यर्थे वर्तमानम अनेकम सुबंधम परस्परम विभाषया समस्यत है। बहुव्रीश्च समासो भवति, और समास का नाम बहुव्री पड़ जाएगा। दृष्टांत स्पष्ट होगा, देखिए। प्राप्तम उदकम यम, यम कहाँ का रूप है? द्वितीया। और प्राप्तम उदकम क्या है? प्रथमा। नपुंसकलिंग। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, प्राप्तम प्राप्ते प्राप्तानि, उदकम उदके उदगानि। से प्राप्तम उदकम दोनों प्रथमांत, इन दोनों का समास किस अर्थ में हो रहा है? यम, द्वितीयार्थ में हो रहा है। यम से कह रहे जो जिसको प्राप्त हो गया है, जल जिसको, किसको? तो ग्राम, गांव को मिल गया। जवाब में क्या आएगा? तब गांव आ जाएगा। इसे प्राप्तोदक ग्राम प्रयोग हो जाएगा। वही समझा रहे, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम स ग्राम, उस ग्राम का नाम प्राप्तोदको ग्राम हो जाएगा। यमेवा तृतीया का दृष्टांत देखिए। ऊढ़ो रथो एना, तृतीया क्या है? एना। ऊढ़ा रथः दोनों प्रथमा है। इन दो प्रथमांतों का समास होता है किस अर्थ में? येन अर्थ में। येन किसे क्या कहना चाह रहे हो? प्रश्न डालो, केन। केन बोलोगे तो जवाब में क्या बोलूंगा? अश्वः, अनडवान, जिसने भी रथ को खींचा है, ढोया है। यहां तो अनडवान बोल रहे हैं, बैल। ऊढ़ो रथो येन, ऊढ़सु रथसु, प्राप्तसु उदकसु, पूर्व सभा की प्रक्रिया है। एक और बात है, विशेष है, दोनों प्रथमांत, दोनों बराबर। जैसे कर्मधारय समास में भी आपने विशेषण विशेषण था, विशेषणम प्रथमा थी, विशेषण तृतीया थी, विशेषणवाचक उपसंज्ञा कर रहे थे। यहाँ नहीं, यहाँ सब बराबर। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास में उपसर्जन संज्ञा जब तक विशेष सूत्र से नहीं कहा जाए तब तक नहीं होगा। जहां कहेंगे विशेष सूत्र बनाएंगे उसके लिए पाणिनि, वहां पर होगा। वैसे ही जो सामान्य सूत्र अनेक अन्य पदार्थ है, ये जो समास हो रहा है और उपसर्जन संज्ञा नहीं होगा। या प्रथमा निर्दिष्ट कौन है समास शास्त्र में? अनेकम, यह ना प्रथमा एक वचन है ना सूत्र में। अन्य पदार्थ क्या था? सप्तमी था। इसे समास शास्त्र में प्रथमांत है अनेकम। उस बोध्य वस्तु वृत्ति में समास में क्या था? प्राप्तम उदकम, ऊढ़ रतः, सब प्रथमा ही है। अब किसकी उपसंज्ञा करूंगा? यहाँ दोनों के करके कोई लाभ नहीं, इसे करना ही नहीं। केवल समास संज्ञा, समास इसने किया, उसका लाभ क्या होता है? कृत समास प्राप्त संज्ञा, प्राप्त संज्ञा होने से दोनों सु जो था प्रथमा का वो लुक, सुबो धातु प्रातिपदिक, प्राप्त उदक करेगा, आद गुण सगुण प्राप्त उदक। ऊढ़ रथ है, सर यहाँ पर भी ऊढ़ सु रथ सु रहेगा, समास होता प्रासंज्ञा शुभ करके ऊढ़ रथ बनेगा। ऊढ़ रथ कौन है? वो अनडवान, ऊढ़ रथो अनडवान। चतुर्थी का दृष्टांत दे रहे, देखो। उपहृतः पशु यस्मई, उपहृत हो गया है पशु जिसके लिए। प्रश्न डालूंगा कस्मई, तो जवाब में है रुद्राय। पशु को लाया गया है। पहले जमाने में किसी सत्याग्रहियों में पशु याग हुआ करते थे। आज भी कई जगह पशु बलि प्रथा है, लेकिन पशु बलि की प्रथा है, पशु याग की प्रथा नहीं है। खत्म, पशु याग कहीं नहीं होता, अधिकारी नहीं है। वैसे भी स्रोत याग का ही अधिकारी नहीं है, स्रोत अग्नियां किसी के पास नहीं है, तो स्रोत याग क्या करें, पशु याग क्या करेंगे? अपनी जीवा का स्वाद छोड़ती नहीं तो क्या करें? पशु याग करके कुछ बचता था, खाने को मिलता था पशु, और अब इसलिए बलि करके खा लेते।
रुद्र देवता के लिए पशु उपहृत हो गया, मैंने ला करके समर्पित किया गया। उपहृता पशु यस्मई, जिस देवता के लिए यह पशु को लाकर भेंट किया गया वह देवता को क्या कहेंगे? उपहृत पशु रुद्र। उपहृत पशु उद्धृत ओदनो यस्या सा उद्धृतोदना स्थाली। उद्धृत है ओदन जिससे, यस्या पंचमी अर्थ में ले लें अभी, यम एन यस्मय यस्या। यहाँ यस्या नहीं जो है यस्मात नहीं बोला क्यों? यह अन्य पदार्थ क्या है? स्थाली, वह स्त्रीलिंग, इसलिए यस्या बोलना पड़ा। लिंग क्या है? अन्य पदार्थ के लिंग के ऊपर निर्भर है, हम यस्या बोलेंगे यस्मात बोलेंगे। यहाँ पर स्थालीय स्त्रीलिंग अथवा यस्याहा, नहीं तो पुल्लिंग होता यस्मात, ये प्रयोग हो जाता। उद्धृत है मतलब बड़े बर्तन से निकाल के छोटे बर्तन में डालते हैं। परोसन करते हैं ना बड़े भंडारे आदि में, क्या होता है? बड़े बर्तन में रहता है दाल सब्जी वगैरह, छोटे बाल्टियों में। उसको क्या कहते हैं? उद्धृत करना। क्या उद्धृत किया? ओदन, मैंने भात को निकाल के डाल दिया। उद्धृतः ओदनो यस्या, जिससे उद्धृत किया उसको कहेंगे हम उद्धृतोदना। कौन है वो? स्थाली, वो जब बड़ा बर्तन जिसमें रखा गया था, जहां से आपने निकाला, उसका नाम पड़ेगा उद्धृतोदना। उद्धृता सु ओदन सु रहेगा, उद्धृता ओदना रहेगा, दोनों में क्या होगा? वृद्धि रेची, वृद्धि हो गया। वृद्धि राजेच स्थानांतरतमा, इन सूत्रों की सहायता से वृद्धि रेच से वृद्धि हुई तो उद्धृतौ बना, उद्धृतौ धन। स्थाली स्त्रीलिंग होने से श्रुत्वक्षा में टाप हो गया, टाप का बच गया आ, अक सवर्णे दीर्घ, उद्धृतौ धना स्थाली। षष्ठी का दृष्टांत है, देखिए, चित्रा गावो यस्य, रंग बिरंगे गौवे हैं जिसका, चित्रा गावो यस्य। कस्य? किसी का भी नाम ले लो, देवदत्तस्य। जैसे देवदत्त को क्या कहेंगे? चित्रा गुहु देवदत्त, ये प्रयोग होगा। यहाँ चित्रासु गौसु रहेगा, चित्रासु गौसु रहेगा, तब क्या होता है? सुसु लोप हो गया। बच्चों में सुसु बोलते पेशाब करने को, यहाँ तो सुसु लोप हो गया बोलते व्याकरण। जब व्याकरण पढ़ा लेगा तो सुन लेगा तो कहेगा क्या बोल रहे हैं, इसलिए बताना पड़ता है। सु प्रत्यय है, दोनों सु लोप हो गया। लोपन से क्या बचा? चित्रा और गो। और चित्रा और गो में चित्र को कौन करेगा? रस्व। गोस्त्र में से गो को करेगा। चित्र वही सूत्र जो तुम बार बार बोलते रहे, अब लागू होगा। स्त्रिया पुंबत भाष पुंस का धनुम समनाधिकरण अपूर्ण प्रियादिशु सूत्र है ना? सूत्र क्या है? सूत्र बोलो। पुंबत भाषित पुंस का धनुंग समनाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णि प्रियादिशु। इस सूत्र के द्वारा चित्रा का पुंबल हो गया, मैं चित्र बन गया, चित्रा हो गया चित्र। इधर गो का रस्व कर दिया, गु बना, चित्र गु, स्वात्पत्ति करो, चित्र गो देवदत्ता। वीराः पुरुषाः यस्मिन्, सप्तम अर्थ में दिखा रहे, देखिए, वीराः पुरुषाः यस्मिन्, कस्मिन् ग्रामे, उस ग्राम को क्या कहेंगे? वीर पुरुष को ग्रामः। वीर है पुरुष, सभी पुरुष कहाँ है? वीर है कहाँ? जिस गांव में, उस गांव को ही कह देते हैं वीर पुरुष को ग्रामः।
अरे उधर देखो, वीर पुरुष को ग्राम, वीर पुरुष को कैसे बन गया? वीर जस पुरुष जस, वीरा पुरुष है ना, वीर जस पुरुष जस था, समासत्वात जस जस लुक हो गया, वीर पुरुष बच गया, है कि नहीं? वीर पुरुष बच गया। बहुरी समास में एक सूत्र आगे में आएगा आपको, शेषाद विभाषा। वो सूत्र क्या करेगा? कप प्रत्यय करेगा। वरा प्रवृत्ति कप, कप अधिकार के अंतर्गत शेषाद विभाषा सूत्र आता है, वो सूत्र कप प्रत्यय करेगा। कप पे क्या बचेगा? ना, क पूरा बचेगा, क की संज्ञा नहीं होगा यहाँ। क्यों? समासांत प्रत्यय जितने भी है वो तद्धिता के अधिकार में, और सूत्र क्या करता है? कवर से संज्ञा करने वाला लशक्वातद्धिते, लशकु अतद्धिते, तद्धित वाला कु को नहीं करेगा, अतद्धिते कह दिया। इसे कप प्रत्यय का क श्रवण होगा, पूरा क रहेगा, इसे सुनाई दे रहा है वीर पुरुष को ग्राम, वीर पुरुष का बन गया। स्त्रिया पुंबत भाषित पुंसका धनुंग समनाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णि प्रियादिशु, ये सूत्र। यहाँ पे विग्रह वाक्य अगर घुमा के दे, जैसे प्राप्तम उदाकम किया, उदाकम प्राप्तम इस तरह से कैसे करोगे? घटेगा कहाँ? घटेगा नहीं ना, उदक कर्तरी है। अभी आया था ना, विस्तार में समझाया था, यही पाठ चल रहा है सिद्धांत कौमुदी में भी। इन वहाँ जितना बोलूँगा यहाँ इतना नहीं बोल सकता है, प्रथमावृत्ति है, वो सिद्धांत कौमुदी है। वहाँ तो विस्तार बोलना पड़ेगा ना सारी बात, तो शास्त्रार्थ होता है, उसी हिसाब से बोलना है। प्रथम की इंट्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंट्रोडक्शन। ऐसे आगे पढ़ना चाहो तब विस्तार रूप में आएगा, खूब शास्त्र, हर एक सूत्र खूब शास्त्रार्थ होगा। ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ऐसे क्यों, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हो सकता, तब विचार हो। तो ऐसे सा वीर पुरुष को ग्राम बन गया। संख्या व्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये, संख्या व्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये, संख्या तृतीया का एक वचन, अव्ययासन्न अधूराधिक संज्ञा प्रथमा का बहुवचन, संख्येये सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। समास यहाँ पर बीच वाला पद का है अव्ययंच आसन्नश्च अदूरश्च अधिकश्च संख्या च इति अव्ययासन्न अदूराधिक संज्ञाः। इतरेतर योगद्वंद समास हो गया, इतरेतर योगद्वंद समास हो गया। अनुवृत्ति है बहुव्रीहि का, विभाषा, सुप और समासा का। अव्यय आसन्न अधूरा अधिक संख्या इति एते संबंधाः संख्यये वर्तमानया संख्यया, संख्यय अर्थ बोध कराने वाले संख्यावाचक शब्द के साथ में विभाषा समस्यन्ते विकल्प समास होंगे, बहुव्रीश्च समास होती और समास का नाम बहुव्रीहि हो जाएगा। उपदशाः दृष्टान्त्या, उपदशाः, उपविंशाः, उपविंशाः, ये अव्यय के लिए दृष्टांत है दोनों। अव्यय है ना उप, समीप अर्थ में, दशस्य समीपम इति उपदशाः। 10 के 10 यहाँ 10 संख्या नहीं है, संख्या ही में जो 10 वस्तु है वो वस्तु संख्या कहते हैं किसको? संख्या के द्वारा बोध्य, संख्या के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो संख्येय, संख्या और संख्येय, संख्या का संख्येय अर्थ वाले विप्रयुक्त संख्या के साथ समास होगा। अतएव अव्यय का समास कर रहा हूं पहले, उपा
दशानाम समीपम, 10 वस्तुएं रखी गई है उनके समीप। इस अर्थ में क्या होगा? समीप अर्थ में अव्यय आएगा उप, तो उपदश। बहुवचन में उपदशाः, एवमेव उपविंशाः, उपविंशाः। बहुव्रीहि संख्येय डज अबहुगणात्, ये दिया है, सूत्र दिया है। संख्येय डच अबहुगणात्, हमारे इसमें 716 में है, वहाँ 725 है। ये दिया ना सूत्र दूसरे में, उपदशन बना, उसके बाद देखो संख्येय डच अबहुगणात् 5 4 73 का है, और डच कर दिया। और डच करने से क्या बचेगा? डच में अ, और डित सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोप, टी का लोप हो गया, दशन ज्ञान का लोप हो जाएगा, अकार मिल जाएगा, दश बन जाएगा। संख्येय अर्थ तो वो सूत्र लगा, दश बन गया। यह इसकी उप दशन जस, उप दशन जस रखो, समास हो गया, जस लुक हो गया, उपदशन बना, उसके बाद वो सूत्र लगाओ। डच आ गया, डच एक प्रत्यय, डच में क्या बचेगा? चुट्टू से ड गया, चकार अलंत्यम से गया, अ बच गया, तो उपदशन अ है, उपदशन अ। तब क्या होगा? टी लोप हो गया। जहाँ डित प्रत्यय आ जाते हैं, डित प्रत्यय पर में रहते हुए पूर्व के टी भाग का लोप होगा। टी संज्ञा कौन करेगा? अचौंत्यादिटी। असल टी संज्ञा किसकी होगी यहाँ पर? उपदशन में अन्न का, उपदशन में जो अन्न है उसका टी संज्ञा हुआ, आते ही उसका लोप हो गया। तो प्रत्यय का आकार मिला दो, उपदश, फिर बहुवचन में जस लाओ, उपदशाः। दशानाम समीपम, षष्ठी लेंगे। एवमेव यहाँ पर भी करेंगे आपके, इसे विशेष सूत्र बना दिया ना, उससे अलग कर दिया ना सूत्र। यहाँ प्रथमा संख्यया है ना, संख्याः, संख्याः संख्यया समस्यन्ते, किस अर्थ में? संख्येये, सूत्र अलग ही, विषय अलग करके बनाना पड़ा। विशेष इसलिए हम पहले तो ना विशेष बनाएंगे अलग, जिन विशेष सूत्रों में जैसे कहा वैसे करना है। एक और है उपविंशाः, यहाँ उपविंशति, विंशते है समीपम, विंशति का समीप, विंशति गस समीप, समीप अर्थ में उपाया प्राप्रयोग उपविंशति। उपविंशति में पूरा ती का लोप हो गया, वो दूसरा सूत्र है, वो भी वही देखना पड़ेगा, याद नहीं, वो भी दिया होगा जरूर। उपविंशति में अति का पूरा लोप हो गया, प्रत्येक आकार मिल गया है। हाँ, ती विंशतेर डिति, डच प्रत्यय तो वही करेगा, डच प्रत्यय तो वही सूत्र करा, लेकिन डित के प्रत्यय टी लोप होता तो क्या होता? के लिए मात्र लोप हो जाता ना, विंशत बचता, आकार मिल जाता, विंशत बन जाता। अतः पढ़ने अलग सूत्र बना दिया, मुझे केवल टी लोप करना नहीं है, किंतु तो सहित लोप करना, ते विंशतेर डिति, ये सूत्र बनाना। पूरा ती का लोप हो गया, इसीलिए ती लोप पर लोप होने से क्या बचेगा? उपविंश और डच प्रत्यय का आकार है, उपविंश अतगुण पूर्व उपविंश जस लाओ, उपविंशाः एर बनेंगे। आसन्न दशाः, आसन का दृष्टांत दे रहे, आसन्न दशाः, आसन्न विंशाः, अदूर दशाः, अदूर विंशाः, अधिक दशाः, अधिक विंशाः। संख्या के लिए अंतिम वाले दृष्टांत द्वित्राः, त्रिचतुराः, द्विदशाः इत्यादि दृष्टांत। द्वौ च त्रयश्च, दोनों प्रतिमांत रखना ना, द्वौ च त्रयश्च,
द्वि औ त्रि जस नित्य बहुवचनांत है, इसलिए अब औ और जस लोग हो गया, द्वि त्रि बच गया, द्वि त्रि। वहाँ डच आ जाओ, टी लोग करो, मिला दो, द्वित्र बन जाएगा। त्रिचतुर हलंत था, वहाँ पर आपने डच या मिला दिया, त्रिचतुर बहुवचन में त्रिचतुरा। हाँ नहीं नहीं षष्ठी नहीं दिखाएंगे, इनमें नहीं दिखे। जहाँ होगा वहाँ समीप अर्थ में लेना आता, इसलिए षष्ठी ले लिया। जहाँ संभव है हम प्रथमा ही रखेंगे। अधूरश्च दशच, या अधूराश्च बहुवचन ही रख दो, 10 संख्या बहुत है। अधूराश्च दशच इति। आसन्नम नपुंसक, आसन्नंच और दशच, आसन जस और दशन जस। कि दशन शब्द नित्य बहुवचनांत है, उसे इसको बहुवचन बोलना पड़ेगा। आसन्नानि दश, आसन जस दशन जस रहेगा, जस जस लोक होगा। आसन्न दशन डच प्रत्यय टी लोप, आसन्न दश। डच प्रत्यय होना टी लोप होना वही प्रक्रिया, और 3 टी लग जाएगा टी लोप करने के लिए। सब दृष्टांत में एक ही दृष्टा, एक ही दिया है, केवल विशेषांश विशेषणांश जो बदल रहा है। द्वित्राः त्रिचतुराः द्विदशाः इति। दिङ्नामान्यन्तराले, दिङ्नामान्यन्तराले, दिङ्नामानि प्रथमा का बहुवचन, अंतराले सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। दिशाम नामानि इति दिङ्नामानि, दिशाओं के जो नाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन कौन से नाम लेना? आगे लिख दिया, अंतराल दिशाओं का नाम लेना। अंतराल माने बीच का जो कोण होता है, बीच का कोण क्या नाम है? पूर्व और उत्तर के बीच का नाम क्या है? ईशान, ईशान कोण। और पूर्व और दक्षिण के बीच का नाम आग्नेय कोण, अग्नि आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। उन कोणों को लेना हमें, बीच मुख्य को नहीं लेना। अंतराल, 2 दिशाओं के अंतराल में जो विद्यमान दिशा है, कोण है, उसको बताने के लिए यहाँ समास किया जा रहा है। दिशाम नामानि तिंग नामानि, षष्ठी समास। बहुव्रीहि का अधिकार है, विभाषा अधिकार चल रहा है, सुप का भी समास होगा। दिंग नामानि सुबंतानि, दिंग नामानि सुबंतानि, उनका अंतराले वाच्य, अंतराल दिशार्थ का मान हो तो परस्परम विभाषा समस्यन्ते, उनका परस्पर विकल्प से समास होगा। बहुव्रीश्च समास भवति, बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यदंतरालम सा दक्षिण पूर्वा दिक्। दक्षिण और पूर्व इन दोनों दिशाओं के बीच का जो दिशा है वो बताने के लिए क्या हम लिखेंगे? हाँ, दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर यद अंतरालम, उन 2 दिशाओं के जो बीच का दिशा है उसका नाम दक्षिण पूर्वा, माने आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा का दक्षिण पूर्वा। इनमें पूर्वोत्तरा ईशान दिशा का नाम, उत्तर पश्चिमा, उत्तर पश्चिमा वायव्य दिशा का नाम, और पश्चिम दक्षिणा यह आपके नैऋत्य दिशा का नाम। इनका पहले भी 1-1-27 में इनका दृष्टांत आया था, एक बार पहले दिया। देखो 1-1-27 में दृष्टांत आया था, उसको बनाने की प्रक्रिया इसलिए बाद में 127वें सूत्र में प्रक्रिया देखोगे इसका रूप आ जाएगा। स्त्रीत्व कक्षा में दिक्क क्या है? नित्य स्त्रीलिंग होने के नाते स्त्रीत्व कक्षा में टाप होता है, यही विशेष है। इसलिए पूर्वोत्तरा, दक्षिण पूर्वा, उत्तर पश्चिमा, पश्चिम दक्षिणा, ये सब में टाप हुआ कि दिक् शब्द स्त्रीलिंग है। तत्र तेनेदमिति स्वरूपे
तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तत्र अव्यय तेन तृतीया का एक वचन, इदम प्रथमा का एक वचन, इति अव्यय है। स्वरूपे सप्तमी का एक वचन। समानम रूपम व्ययो ते स्वरूपे, समान है रूप दिन दो का, उन्हें कहा जाता है स्वरूप। स्वरूपाणाम एक शेष एक व्यक्त सूत्र में भी यही कहा, समान है रूप जिन दो शब्दों का। रामश्च रामश्च, रामश्च कृष्णश्च में एक शेष नहीं होगा, विरूप हो गया। विरूपों में भी एक शेष होता है, कब? समान अर्थ हो तो। विरूपाणाम अपि समानार्थ का नाम एक शेष का वार्तिक। ना ना ना, वो एक शेष समास अलग है, या स्वरूपणाम एक शेष की बोल रहा हूं। घटश्च कलशश्च इति घटौ, घटश्च कलशश्च इति घटौ। कलशौ नहीं बनेगा, लेकिन घटौ ही बनेगा। क्यों? लाघव। क ल श तीन है, घ ट दो अक्षर है। दो अक्षर वाले को शेष करूंगा, अधिक अक्षर वालों को लोप कर दूंगा। ये विरूप है दोनों, घ ट कलश विरूप है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? समान अर्थ है। अतः इनका भी एक शेष हो जाएगा, घटौ रूप बन जाएगा। विरूपाणाम अपि समानार्थ का नाम एक शेष कहा गया। समानम रूपम ययो ते स्वरूपे, बहुरी समास है। यहाँ पर बहुरी विभाषा सुप और समास का अधिकार चला रहा है। तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे पदे, तत्र इति सप्तम्यन्ते स्वरूपे पदे, अतः तेन इति तृतीयांते स्वरूपे पदे, इदम इत्येतस्मिन् अर्थे, इदम इस अर्थ प्रयुक्त हो तो विभाषा समस्येते बहुव्रीश्च समास भवति, विकल्प से समास होगा और समास का नाम बहुव्री समास होगा। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवर्तते। केशेषु सप्तम्यंत का दृष्टांत है। केशेषु केशेषु स्वरूप हो गया ना, दो स्वरूप पद प्रयोग कर रहा हूं। केशेषु केशेषु दो स्वरूप पद का प्रयोग किया। किस अर्थ में समास कर रहा हूं? इदम, इदम से क्या लिया जाएगा? युद्धम, इदम युद्धम। ऐसे उसका बाल पकड़ा, उसने इसका बाल पकड़ा, एक दूसरे का बाल पकड़ के युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे चोटी खींच रहे हैं। केशा केशी बना रूप। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तमिति केशा केशी। केशा केशी, केशा केशी कैसे बन जाता है? केशा का आकार दीर्घ कौन किया? दीर्घ नीचे सूत्र दिया यहीं पर, अन्येषामपि दृश्यते, अन्येषामपि दृश्यते से दीर्घ हो गया, केशा बना, केशा। फिर केशी कैसे हो गया? इच कर्म व्यतिहारे, इच कर्म व्यतिहारे, सुशिच प्रत्यय हो गया, इच का ई बचा, केशा केशा ई, अकार का लोप, यस्येति च अकार का लोप कर देंगे तो ई मिला दो, केशा केशी। युद्धम का ना आपने किस अर्थ में कर रहे हैं आप? युद्धम, युद्धम क्या वहां, इसीलिए केशा केशु वैसे रह गया। ये में कचा कची, कचेशु कचेशु, कचेशु कचेशु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तमिति कचा कची युद्धम। पहले केश तो पूरा बाल आ गया और कचा मैंने बांध दिया, विशिष्ट हिस्सा मात्र पकड़ा, एक हिस्सा को पकड़ना, बालों से यहां पर तात्पर्य, कचा को पकड़ा, कचा कची। अन्य अन्यशाम में भी दृश्यते से दीर्घ हो गया, कचाक और कची कैसे बन गए? कार इच कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र से इच प्रत्यय कर बना। और इच प्रत्यांत की अव्ययभाव संज्ञा भी होती है। देखो, तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचा, तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचे सूत्र से
इच प्रत्यांतों को अव्यय भाव संज्ञा में भी ले लिया, और अव्यय संज्ञा होने से अव्यय भाव से क्या होता है, नपुंसकलिंग हो जाता है। आते शुभ आएगा, लुक हो जाएगा। अव्यय संज्ञा भी रहेगा तो भी शुभ लुक हो जाएगा। दो सूत्र है ना अलग अलग, अव्यय भावश्च और अव्यय भाव। अव्यय भावश्च क्या करता है, अदंतों को नपुंसकलिंग करता है, उसे भिन्न ईदंत है ये। ईदंत में अव्यय केवल अव्यय संज्ञा करूंगा, अव्यय संज्ञा कर से क्या होता है, पूरा सुप लुक हो जाएगा। वेदाप सुपह दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्ताम। एक दूसरे डंडा फेंक फेंक करके लड़ाई कर रहा है, डंडा फेंकेगा, वो इधर फेंक रहा है, इस पर ये उस पर फेंकेगा, आपस में डंडा फेंक करके ही लड़ाई लड़ रहे हैं। दंडैश्च दंडैश्च प्रवृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तमिति दंडा दंडी, दंडा दंडी प्रक्रिया वही है। मुसल्ला मुसली, मुसलैश्च मुसलैश्च प्रवृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तमिति मुसल्ला मुसली। मुसल किसको कहते हैं, ओखली होते ना, ओखली जिसमें धान डाल के कूटते हैं, देखा है कभी, नहीं देखा है, उसने देखा है बोल रहा है, कई लोग देखे होंगे, टीवी में भी देखा है ना, और क्या देखा तो है, कहीं तो देखा है, आपके घर पर ही था तो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण को तो उसी में तो बांध दिए थे, ओखली में। इसे नाम पड़ा ना दामोदर, इसे नाम पड़ा दामो, दाम उदरे यस्य, दामोदरा। रस्सी को यहाँ बांध दिया और उसको ओखली में बांध दिया था। ओखली को घिसते घिसते खींचते हुए ले गए, और यमल और अर्जुन दो राक्षस खड़े थे, दोनों को गिरा दिया, दोनों को मुक्त किया, यमल अर्जुन को। ऐसी कहानी आता है। ओखली, उसमें जो धान आदि का छिलका जिसको उतारना होता है, उसके एक दिन पहले हल्का से भिगा देते, धो धा करके, फिर उसे डालेंगे, हल्का धड़ धड़ कूटते जाएंगे, दो दो मुसल से एक इधर से खड़े होकर कूटते हैं, और उसे सारा छिलका उतारते हैं। वो मुसल है, उनको लेकर आपस में लड़े, एक दूसरा मुसल ठोक रहा है, वैसे मुसल इसे ठोक रहा है, आपस में लड़ाई हो रही मुसल को लेकर। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, वनके, मुसला मुसली।